खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का जलसा हो गया है। इस पीटीआई के जलसे में कितने आदमी थे और ये नाकाम हुआ है, कामयाब हुआ है? तो इस हवाले से बहस हो रही है। इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, बात करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। पेशावर में पीटीआई का जलसा हुआ है और जो मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स और अखबारों ने रिपोर्ट किया है कि 4000 कुर्सियाँ थीं, और किसी ने रिपोर्ट किया है कि 5000 लोग थे, 6000 लोग थे, 7000 लोग थे। और जो पीटीआई के लोग हैं, जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, फैन हैं, तो उन्होंने भी इस बात का इकरार किया है कि पीटीआई इसमें लोग बाहर नहीं निकाल सकी। अब क्यों नहीं निकाल सकी? ये एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, और इसकी वजह ये है कि केपी पीटीआई का है, वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है। यानी जिस तरह किसी टीम का होम ग्राउंड होता है, तो इस तरह ये पीटीआई का होम ग्राउंड है। हुकूमत इनकी है, वसाइल इनके पास हैं, मशीनरी इनके पास है, बजट इनके पास है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग अवाम को बाहर नहीं निकाल सके। और अगर इनकी जगह के लिए इमरान खान होते तो हज़ारों लोग जो हैं वो खान साहब को देखने के लिए उनकी कॉल पे बाहर निकल आते। और तो इसका उल्टा असर पड़ेगा पीटीआई पे, क्योंकि जो जलसा होता है या एहतजाज होता है, वो किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही अहमियत होती है, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाए तो सियासी मुखालिफिन पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है, और अगर वो नाकाम हो जाए तो एक मजाक बन जाता है। और फिर वो जिन पे प्रेशर डालने के लिए जलसा और एहतजाज का एहतमाम किया जाता है, तो कहते हैं हाँ ऐसे 10 और कर लो, लोग ही बाहर नहीं निकल रहे, लोग इनको लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं। तो पीटीआई के जलसे में ये सब कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो गई और लोगों ने हाथों में जूते उठा लिए। गंडापुर साहब जो हैं पीटीआई में, उनके जो ख़िलाफ़ है वो एक सोच पैदा हो गई है, और वो सोच स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, जो कि वज़ीर आला केपी हैं। इसके अलावा अली मोहम्मद ख़ान के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी हुई। असल में जो पीटीआई है, तो इसमें धड़े बन गए हैं, ग्रुपिंग हो गई है, और ये सब आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हैं। इसके अलावा जो पीटीआई के जुनूनी हैं, जो इनके टाइगर्स हैं, ये इन्होंने हुल्लड़बाजी की और ये ख़वातीन के सेक्शन में घुस गए। और ख़वातीन जिनकी तादाद 500-600 थी, वो ये सब देखकर भाग गईं, ये सब बदतमीज़ी देख के भाग गईं। तो जो पीटीआई वाले हैं उसमें इंतहाई पढ़े लिखे और काबिल लोग भी हैं, और इसी पीटीआई में इंतहाई जाहिल, बदतमीज़ और झगड़ालू लोग भी हैं, जो कि ख़वातीन का भी लिहाज नहीं करते, एहतराम नहीं करते, उनमें मुरव्वत नहीं है, और वो हर बार ख़वातीन के सेक्शन में ख़वातीन की जगह पे घुस जाते हैं, और ख़वातीन को बहुत उससे परेशानी का सामना करना होता है। तो पीटीआई का जलसा है वो कामयाब नहीं हुआ है, बल्कि इसको कहना चाहिए कि बुरी तरह नाकाम हो गया है। अगर ये लोग इस जलसे का एहतमाम नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। बल्कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पीटीआई वाले, ख़ास तौर पे बैरिस्टर गौहर और गंडापुर साहब कोई ऐलान करेंगे खान साहब की रिहाई के लिए, ज़बरदस्त धरने का, जलसे का। लेकिन इन्होंने इस किस्म का कोई ऐलान नहीं किया। और जो खान साहब हैं, अगर वो होते तो आज माहौल ही अलग होता, लेकिन खान साहब खुद अंदर हैं, और खान साहब जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं, तो वो बाहर आ नहीं पा रहे हैं। असल में ये क्रिकेट का मैच नहीं जिसमें एग्रेशन इतनी दिखाकर फ़ायदा होगा। ये सियासत है, सियासत ठंडे दिमाग से की जाती है, चालें चली जाती हैं, मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत किया जाता है सियासत में। लेकिन खान साहब मुज़ाकरात और मुफ़ाहिमत नहीं कर रहे हैं, मुसलसल तेज़ी दिखा रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि खान साहब अंदर हैं, अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। तो पीटीआई बहुत मुश्किल में नज़र आती है। आपका क्या ख्याल है? आपके ख्याल में ये जलसा कामयाब था या नाकाम था खान साहब का?
آپ کا جو بھی خیال ہے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں آپ کھل کے کامنٹس کر سکتے ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، ولاگ دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔